क्यों बच्चे, किसे ढूंढ रहे हो? बड़े चाचू, मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। बड़े चाचू। नहीं सुनोगे तो तुम्हारा अंकल बचाएगा नहीं। चलो ठीक है, यहीं रह के मरो। बढ़िया, जैसा तुम चाहो। चाचू, बड़े चाचू। अंडर वाटर टूम्ब और क्विनलिंग के इलाके के अन्वेषण के बाद वूजी, फैटी वोंग और जैंग क्विलिंग को पता चला कि चाइनीज रेलिक्स को लेकर हेनरी कॉक्स के असली मंसूबे कुछ और ही हैं। गिज़ो के मिस्टी विलेज में हेनरी कॉक्स को वॉरलॉर्ड जोंग की टूम्ब लूटने से रोकते हुए वूजी एक भयानक खतरे में फंस जाता है। वू सेंजिंग के धोखे के बावजूद एक रेस्क्यू टीम वूजी की जान बचा लेती है। आगे के रहस्यों को सुलझाने के लिए वूजी को फिर से सत्य की खोज में अपना सफर शुरू करना होगा। शॉफेन, इस जन्म में तो हम दोनों एक नहीं हो पाए। हो सकता है शायद हम अगले जन्म में एक हो जाएं। बड़े चाचू, मुझे बचा लीजिए। चाचू, मुझे बचा लीजिए। और तुम्हारे दोस्तों का क्या? अगर तुम सही वक्त पर नहीं पहुंचे तो वो मारे जाएंगे। जिंदगी या सच्चाई, दोनों में से क्या जरूरी है? चलो किसी एक को चुनो। सुनिए चाचू, मुझे सच सच जानना है। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? अगर मैं यहाँ से जाना चाहूं, तुम मेरे अपने हो, इसलिए समझा रहा हूं। मत करो ये सब, ज्यादा घुसो मत इन सब में, कोई फायदा नहीं। चाचू, कोई फायदा नहीं। चाचू, चाचू, क्या मतलब है आपका? तो आपके हिसाब से किसका फायदा है चाचू? चाचू! डॉक्टर! डॉक्टर! देखिए, उसकी बॉडी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर ऐसे स्टेबल रहा तो हम जल्द ही इंटेंसिव ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे। डॉक्टर, पिछले 2 महीने में आपने बहुत मदद की, शुक्रिया। कोई बात नहीं। कैसा है वो? 2 महीने बाद उठाए मिस्टर भोलो। तीसरे चाचू उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? टूम में तो दोनों एक साथ ही गए थे। जीजू, बस करो, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, गलतफहमी भी हो सकती है। कोई गलतफहमी नहीं है।
तुम्हें अपने चाचू का राज जानना है तो इस पते पर चले जाओ। क्या कर रहे हो? अजीब जगह है ये तुम्हारे लिए। स्नेक आईब्रो कॉपर फिश। कौन हो तुम? ये मुझे देने के लिए किसने कहा? तुम उसी गैंग के मेंबर हो ना जो मुझे ढूंढने के लिए अस्पताल आए थे? जब वो मुझसे मिला था तो उसकी जेब में ये था। ये चाचू की तलाश में है। अरे उड़ गया। उजी उजी कैसे हो तुम? तुम बैठे रहो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। रहने दो, मैं ठीक हूं। इसका फैसला डॉक्टर को ही करने दो, तुम बैठो अभी। बोला ना ठीक हूं। कल बिना बताए क्यों चले गए थे? मुझे कुछ काम था। अरे क्या मतलब जरूरी काम था? हमें तो बता सकते हो ना, हम दोस्त हैं तुम्हारे। बस रहने दो, आज छुट्टी मिल जाएगी। तुम दोनों अपने अपने काम पर लौट जाओ। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें यहां से छुट्टी कैसे मिलेगी? ओए मिस्टर भोलू, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने बड़े चाचा को ढूंढना ही है, हम मदद करेंगे। आखिर जानते क्या हो तुम लोग? बहुत समय से इस अस्पताल में बंद हूं, अब मुझे अपने घर जाना है। तुम लोग भी यहां से चले जाओ। हाँ, चले जाओ। नहीं मिस्टर भोलू, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। वो जी, जब से हम गीजू से लौटे हैं मोटा भाई, तब से यही है। तुम्हारा ख्याल रख रहा, बेचारा एक बार घर तक नहीं गया है। उसके साथ इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं। हम समझ सकते हैं तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन वहां जो हुआ ना, वो सपने देखा। तुम्हारे चाचा वूसान हमें कब्र में मरने के लिए छोड़ गए, और खुद उन्होंने कल्चरल रेलिक्स का सौदा यूएस डीलर्स के साथ कर लिया। कारण जो भी हो, लेकिन वो गलत है। मुझे पता है, पर तुम लोग नहीं समझोगे। बड़े चाचू भले ही कितने गलत हो, पर वो अब भी मेरे चाचू हैं, समझ गए? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। तुम लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर अब और एहसान नहीं चाहिए। अब ये मेरी लड़ाई है। तुम्हें अपने चाचू का राज जानना है तो इस पते पर चले जाओ।
हुसैन सिंह, हुसैन सिंह दरवाजा खोलो। हुसैन सिंह, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हुसैन सिंह, दरवाजा खोलो। बड़े चाचू, क्या आपने देखा? तुमने क्या देखा? ये देखा क्या? या फिर ये? चाचू, आप ये सब कैसे? वो सेंसिंग धोखेबाज है। कोई है? तुम यहाँ कैसे? चाचू है? चिलिंग ब्लड, मेरा सबसे कीमती खजाना। इतना काफी है? ऐसे नजारे दिखाने के बाद तो मां कसम जो पूछोगे उसका जवाब दे दूंगा। बड़े चाचू कहाँ हैं? उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चाचू, इस अखबार में सिर्फ गोंगशी के जिंगर पैलेस का जिक्र है और उसके डॉक्यूमेंट्स में गोंगशी तो छोड़ो, देश का नाम तक नहीं है और नक्शे में मैं इस जगह को ढूंढ तक नहीं पाया। पर चाचू, मुझे यकीन है आपको तो जरूर पता होगा। यिंगर पैलेस तो तुम शांगचा के लोग बुलाते हो, हम उत्तर वालों की जुबान में इसे कहते हैं यिंग यांग हाउस। मिसाल के तौर पे इस घर को ही ले लो। इस घर के बिल्कुल नीचे हूबहू ठीक इसके जैसा ही एक और घर है। खोद के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जिंगर पैलेस, जिंगर पैलेस। लेकिन चाचू, बड़े चाचू के साथ इनका संबंध क्या है? इसी मीनार के नीचे जिंगर पैलेस है और उसी के अंदर स्नेक आईब्रो कॉपर फिश। तो तुम ही बताओ इसका क्या संबंध हुआ? तो मैं वहां जाके इसे जरूर ढूंढूंगा, तो बड़े चाचू जरूर मिल जाएंगे। सही कहा ना मैंने? जाओ जाओ, मिस्टर हेनरी को बुला कर लाओ जल्दी। बड़े चाचू, जीलियान हून के साथ गलत किया, नालायक कहीं के। रुको। गुड बॉय, बड़े चाचू के लाडले हो। तुम्हारे लिए तो मैं रोज मार खा सकता हूँ। चलो फ्राइड टोफू खाओगे? हाँ। शैतान कहेंगे। बड़े चाचू, मुझे आप पर विश्वास है। मिस्टर हेनरी, बॉडी प्राचीन टॉम के टॉक्सिन से पूरी तरह आजाद है।
इसमें जरूर कोई ना कोई खास तत्व है जो डीएनए के टेलोमेयर को बदलकर लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। और यही वो फॉर्मूला है जो वूजी के अंदर इंजेक्ट किया गया, राइट? यस, बल्कि उससे भी बेहतर। तो आप सब लोग यहां से बाहर जाओ। आखिरकार रिसर्च की कोई प्रोग्रेस? अब तक तो नहीं, और तो और लाशें भी सड़ना शुरू हो गई है। धत तेरी की, बहुत धीमे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। जानता हूँ, मुझे माफ करना, मैं इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो सैंगजिंग ने चाहते या ना चाहते हुए हमें पहले इतला नहीं किया, तो आगे उस पर भरोसा करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हु सैंगजिंग ने अपना काम कर दिया, अब तुम अपने काम पे ध्यान दो। कंपनी तुम्हारी और गलतियों को माफ नहीं करेगी। ओके। सर, आपने नए रिजल्ट्स के बारे में नहीं बताया। वैसे मैं अपने अमर होने की रिसर्च किसी और को क्यों दूं? ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े चाचू, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। बड़े चाचू, बड़े चाचू, बड़े चाचू, आप ऐसे क्यों बन गए बड़े चाचू? आप ऐसे क्यों है चाचू? मैं आपसे नफरत करता हूं। बड़े चाचू, बता दो ना आखिर सच्चाई क्या है? हाँ, सच्चाई क्या है बता दीजिए ना। सच्चाई क्या है प्लीज बता दीजिए ना चाचू, सच्चाई बताइए ना। हेलो मिस्टर हु, आज आपको अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देनी है। कोई प्रोग्रेस नहीं है। हेनरी कॉक्स की भी प्रोग्रेस नहीं, तुम्हारी भी नहीं। लगता है गलत लोगों को काम पे लगा दिया है मैंने। उस कचरे के साथ मेरी तुलना मत कीजिए। उससे बोलने से पहले ये साबित करो कि तुम वो नहीं हो। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। इतने साल में तुमने मेरी मदद से पैसे कमाए,
अब बताओ क्यों आते हो मेरे पास? क्या देख लिया मेरे पास? क्योंकि मेरा काम बढ़िया है, यही ना? इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मेरे बिना तुम इसे नहीं कर सकते, और तुम्हारे बिना मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं, समझ गए? ऐसा है क्या? तो फिर तुम शांति से आसमानी महल क्यों नहीं चले जाते? क्या अचानक भतीजे की चिंता होने लगी है? पहले तो ये नौटंकी वाले स्टाइल में बात करना बंद करो। उसे एक बार मरने के लिए छोड़ा है, दोबारा भी छोड़ सकता हूं, मेरा यकीन करो। इस बार छोड़ना नहीं, आसमानी महल में पहुंचा के आना है। ठीक है, हो जाएगा। वोंग जियामिंग, मेरे स्टोरेज रूम से चोरी करने की जुर्रत, दाद देनी पड़ेगी। मिस्टर हुआ, मैं सिर्फ देख रहा था, कुछ चुराया नहीं। आप बेशक चेक कर लो, मुझ पर रहम करो और जाने दो। किसने भेजा? बोल। किसी ने भी नहीं, मुझे बस पता चला कि यहाँ कोई कीमती चीज है तो देखने चला आया। या तो सच बोल दो या चोरी वाले हाथ से हाथ धो बैठोगे। मिस्टर हुआ, उन्होंने मुझे आने के पैसे दिए थे। मैं नहीं जानता वो कौन है और क्या करते हैं, पर मैं आपको उनके ईमेल और वीचैट अकाउंट्स दे सकता हूँ। टारगेट क्या था? वो स्नेक आईब्रो कॉपरफिश। आखिर बड़े चाचू का इस जगह के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? क्या तुम्हें वू शानजिंग का रहस्य जानना है? तो फिर उसका पीछा करना छोड़ना होगा। वहां सिर्फ सवाल ही सवाल है जिनके जवाब तुम्हें खुद तलाशने होंगे। बच्चे, अगर तुम्हें सच में वू शानजिंग का रहस्य जानना है तो उसका जवाब सिर्फ जिंगर पैलेस में ही मिलेगा।
आ जाओ जल्दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले निकलो यहाँ से। अरे रुक जाओ। मैं कुछ करता हूँ। आग से जला डाल भाई इसको। अरे घुंघरू टूट गया मेरे। जला दे जला दे जला दे। भून के रख दे इन्हें। जला के रख कर दे इन्हें। चल चल। अच्छा हुआ ना कि मैं यहाँ पे आ गया। मोटा भाई मुझसे दूर रहो। उत्तरी के। ओए रुक जा। ओए मिस्टर बोलू, मेरे साथ जरा धीरे चलो यार। हाँ? मिस्टर भोलू, यहाँ आते वक्त मुझे रास्ते में किसी की गाड़ी दिखाई दी थी, ऊपर से नीचे तक। उस गाड़ी के अंदर खाने का सामान ही सामान भरा पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि मेरा दोस्त तो खाली हाथ ही निकला था। अगर दोबारा वो किसी टॉम में फंस गया तो भूख से ही मर जाएगा बेचारा। और देखो मुझे वहां से क्या मिला, एक जीपीएस। अब कहीं रास्ता वास्ता हम भटक गए तो लाश भी नहीं मिलेगी हमारी। ये तो उससे भी बुरा हो जाएगा ना। पहले थैंक यू बोल। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा पीछा मत करो। हाँ कहा था, लेकिन मैंने ना सुनने का फैसला किया। यार तुम्हें पता है तुम कभी कभी इतना बेवकूफ लगते हो। अब तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो पार्टनर। देखो पहले मैं भी अकेले काम करता था। सिंगल रहने में मजा है, पर जब शादी हो जाती है ना तो मियाँ बीवी को एक साथ मिलके चल। बस मजाक मत करो, मूड नहीं है मेरा। मजाक नहीं है पार्टनर। शादी का मतलब ये होता है कि अच्छे और बुरे वक्त में मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथ बस देना। चुप हो जाओ ना, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो ना यार। मिस्टर बोलू, डिनर का जुगाड़ हो गया भाई। ये देखो। आई ये आगे वाली जेब में देखो। ए, तुम जहर चूसने वाले हो? ये जहरीला सांप नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। ओह फिर कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अंदर आके मेरी बाहों में मेरे साथ सो जा। अब तुम इसे जाने क्यों नहीं देते हो मेरे भाई? हाँ? ना जाने कहां से तुम्हें वो अखबार मिला और तुम गुआंसी के लिए निकल लिए।
क्या पता वो किसी का बिछाया हुआ जाल ही हो। मैं जानता हूं ये जाल है, पर ये नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। शायद हेनरी कॉक्स हो सकता है। तो उसके बारे में जानते हुए भी तुम उसके पीछे जा रहे हो, कमाल है। तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। बस एक बार स्नेक आईब्रो कॉपर फिश तक पहुंच गए तो बड़े चाचू भी मिल ही जाएंगे। वैसे भी हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर बोलो, ओए झूठे कहीं के, इसीलिए टेंट में नहीं आए ना, ताकि मुझे छोड़कर भाग जाओ तुम। देख लूंगा। सर, ऐसे समय पे किसी को भेजना मतलब अल्फा हम पे स्पाई कर रहा है। नेंग, घबराने की जरूरत नहीं, हमें इसे कोई खतरा नहीं है। उसे एक स्पाई की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करो। शायद वो हमारे किसी न किसी काम आ ही जाए, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखो। सर, वो लोग यहाँ आ गए हैं। पकड़े गए तुम। वाह बेटा, रात को साथ जीने मरने के वादे करके सुबह होते ही अकेले निकल लिए। हाँ, अरे बड़े बेशर्म हो यार। अच्छा, यहां खड़े रहना सुरक्षित है ना? पहले भी ये ढह चुका है। स्टोन टावर नीचे मेरे भाई, तुम पत्थर पे खड़े हो बुद्धू। जानता। उस स्टोन टावर की नींव पूरी तरह से टूट चुकी है। टावर के नीचे जमीन भी धंस गई है क्योंकि वो वजन झेल नहीं पाई। ये पत्थर इसी कोलैप्स के बीच में अटक गए हैं जिस पे अभी तुम खड़े हो, समझे? जैसे दो बिस्किटों के बीच में क्रीम आ जाती है। क्या हुआ? ये कचरा आखिर तुम्हें मिला कैसे? अब ये भी नहीं पता टावर का सर कहां गिरा होगा।
ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये प्राचीन चाइनीज रक्षक आत्माओं के प्रतीक हैं। जो मूर्ति जमीन पर दिख रही हैं, वो वाली सारी की सारी मूर्तियां हड्डी को दर्शाती हैं। हालांकि जिसका जिक्र लोक कथाओं में है, वो ऐतिहासिक दस्तावेजों में तो नहीं है। इसलिए मैं बस दस्तावेजों में दर्ज टोटेम्स के सीक्वेंस समझ पा रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि ये जो सीक्वेंस तुम्हें याद है, उनके आधार पर हम कोलैप्स के पहले के रूट पता कर सकते हैं। सही है, तुम की बीमारी से सीधे फॉर्म में आ गए हो। हे मोटा भाई, पीछा मत करना मेरा। और तुम मत रह जाना, क्या समझा है? जब टावर गिरा होगा तो आसपास के लोगों ने शोर जरूर सुना होगा, फिर वो भाग के यहां आ गए होंगे। देखा क्या कहा था मैंने, तीर से मारा है, पर किसने मारा होगा? लाल क्रैब के कांटे। मुझे लगता है तीर यहीं से निकले होंगे। तो ये मैकेनिज्म पीछे क्यों नहीं लगा? क्या पता, शायद टावर के बिल्डर का कोई और प्लान है। अरे काहे का प्लान? रक्षक आत्माओं का काम होता है लोगों की रक्षा करना, ना कि उन पर तीर चलाना। वही तो, शायद किसी ने बाद में आके मैकेनिज्म लगाया है। क्या कहा? सही कहा। स्नेक आईब्रो कॉपर फिश 8 लिए ट्रेजर बॉक्स में मिला था। चाइना बहुत विशाल है, वोंग सरनेम वाले कितने ही होंगे। वोंग कांग। जहां भी स्नेक आईब्रो कॉपर मिली, वहां आसमानी महल के संकेत जरूर मिले हैं, पर इस स्टोन टावर का आसमानी महल से क्या संबंध हो सकता है? लू के एम्परर का 7 स्टार पैलेस, पासल अंडर वाटर टूम, गुइजोहू का मिस्टी विलेज और ये जगह, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तुम्हें कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या? शायद आसमानी महल का रहस्य इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ना, कोई भी इतना तामझाम बिना किसी कारण के तो नहीं करने वाला है। वैसे भी वो देखो वहां पे, यहाँ तीरों के निशान कितने सलीके से हैं, जैसे मौत भी कतार में आई हो। मोटा भाई, किसी ने मारने के बाद लाशों को यहां तक घसीटा है। पर किसने घसीटा होगा? इस मूर्ति ने घसीटा है क्या? संभाल के। Nine claw hook. ये देखो, मधुमक्खी का छत्ता। मिस्टर भोलू, ये देखो। मोटा भाई, ध्यान से। ये सांप है, लेकिन इंसानी सिर के साथ। चाइनीज लोक कथाओं में नुआ भी एक ऐसा ही सांप है, इंसानी सिर वाला। हमें सावधान रहना चाहिए, क्या पता इसके ऊपर कोई जाल हो। हाँ, पर इसकी आंखें तो देखो कितनी अजीब है। आखिर वो कितना ताकतवर होगा जिसने इसकी आंखें फोड़ दी होंगी।
पैगोडा में 8 लेयर का बॉक्स था। क्या क्या कहा तुमने? व्हेल की हड्डी, मॉनिटर लिजार्ड के पैर, लाल क्रैब्स के कांटे, फ्लाई का पंजा, टाइगर की आंख, सफेद सांप की पूंछ और आखिरी है सांप का शरीर। सब कुछ है। 8 लेयर ट्रेजर बॉक्स पूरा हुआ, हम बिल्कुल नीचे होंगे, है ना? क्या लगता है वो वजन सहने वाला ढांचा किधर होगा? आखिर ढूंढ क्या रहे हो तुम? ये तो यहाँ है। अरे हाँ, ये रहा।